हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि सीटेट का जो फॉर्म है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड करके देता है। तो उसमें जब हम लोग भी फॉर्म सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे थे तो एग्ज़ाम दे रहा था, तो हम लोग को भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करें या फिर लैंग्वेज सेकंड में भी हम लोग कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करें, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और हिंदी लैंग्वेज सेकंड दोनों में देता है। हिंदी फर्स्ट में भी देता है और हिंदी सेकंड में भी देता है, यानी दो हिंदी देता है। और उसमें आप कौन सी हिंदी सेकंड का, उसमें थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज किया रहता है हिंदी वाले में, ये कि एक में आपका एक ही पैराग्राफ देगा कोई, और उससे आपके क्वेश्चन उठाएगा, बाकी कुछ शिक्षण विधियाँ रहेंगी, पेडागॉजी रहेंगी। एक हिंदी का में सेक्शन ये देगा कि एक पैराग्राफ 50-50 क्वेश्चन का दे देगा, उसमें एक कविता वाला भी पोर्शन डाल देगा, उसमें से आपका क्वेश्चन उठा के पूछेगा। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम सबके लिए एक चीज़ बता देंगे कि कौन किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला लैंग्वेज स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, प्राथमिक की 1 से 5। तो प्राथमिक में सब्जेक्ट्स देखिए, आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक भाग एक आता है। एक और बात बता दें कि टोटल पेपर को 5 सेक्शन में बांट दिया जाता है। वैसे ही पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। तो प्रत्येक सेक्शन 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चन होता है, इसलिए 5 सेक्शन में डिवाइड कर देता है पेपर को, 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, अब आइए तो पेपर पार्ट फर्स्ट में पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जिसको CDP हम लोग बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसका क्वेश्चन नंबर होता है 1 से लेके 30 तक। सेकेंड हम लोग का आता है पार्ट सेकेंड लैंग्वेज से, देखिए अब आ गया लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी 31 से लेके 60 तक। इसी में एक दे देगा लैंग्वेज फर्स्ट में ही या लैंग्वेज सेकंड में करके हिंदी सेकंड, वो भी हिंदी ही रहेगी, लेकिन अगर ये हिंदी भाषा 1 और हिंदी भाषा 2 करके दे देगा। पार्ट थर्ड में देखिए लैंग्वेज सेकंड में अब क्या आ गया, या तो इंग्लिश सपोज करिए आप एक ले लीजिए, अगर इंग्लिश नहीं लेना चाहते तो आप उर्दू पढ़ना है तो उर्दू आप ले लीजिए, उर्दू नहीं पढ़ते हैं तो आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक, अब आइए पार्ट 4 की बात करते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स सबका रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज चूज करे सबका सेम ही रहेगा मैथमेटिक्स। और आइए पार्ट 5 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो होगा वो आएगा, वो भी सबके लिए सेम रहेगा। ये सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, और सबके लिए ये सेम क्वेश्चन होगा और सेम क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होगा। ये 91 to 120 और 121 to 150 रहेगा। तो ये होगी आपकी प्राथमिक की बात, प्राइमरी लेवल की। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बताते हैं कि अगर कोई भी बंदा कैसे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ने वाला हो। पहला तो CDP सबके लिए सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। दूसरा पार्ट सेकंड में अब आ गया लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यही दो चीज़ में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड ले लेंगे। तो आप वो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही सपोज करेंगे ऑलवेज। आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भाषा सेकंड मत चूज कीजिएगा, ये लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भाषा फर्स्ट ही चूज कीजिएगा, यानी हिंदी फर्स्ट, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट। और हिंदी लैंग्वेज सेकंड में आप अगर इंग्लिश आपकी अच्छी, संस्कृत आपकी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, संस्कृत अच्छी है, तो आप संस्कृत लीजिएगा। अगर इन दोनों में से आपका कोई सब्जेक्ट बढ़िया नहीं है, तो अगर आपका उर्दू बेहतर है तो आप उर्दू ले सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बाकी मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडी ये सब के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक इसी प्रकार आइए अब जूनियर लेवल की बात करते हैं। तो जूनियर का देख लेते हैं। जूनियर 6 to 8 वाले में सब्जेक्ट
पहला CDP इसमें भी सबके लिए सेम रहेगा 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। पार्ट सेकंड में आएगा मैथमेटिक्स। अब देखिए इसमें ये चेंजेस होते हैं ये। अब इसमें क्या होगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट से जूनियर का पेपर देना चाहते हैं, अगर मैथ एंड साइंस से आपका स्नातक है, ग्रेजुएशन आपका जिससे अगर ग्रेजुएशन में आप BSc हैं, बीटेक हैं, तो आप साइंस वाला सेक्शन देंगे, बीटेक से भरते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट साइंस से है तो आप इसको सोशल साइंस से देंगे, सामाजिक विज्ञान से देंगे। और आपका ग्रेजुएशन अगर मैथमेटिक्स यानी किसी साइंस स्ट्रीम से है तो आप क्या करेंगे, आप मैथमेटिक्स वाला सेक्शन को देंगे। इसमें होता क्या है कि इसमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है, इस वजह से इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ देखिएगा 31 से लेकर 90 तक आपका टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 60 नंबर के क्वेश्चन इसे आ जाते हैं। इस साइंस वाले में मैथ और साइंस, मैथ भी 30 नंबर का होगा इसमें और साइंस 30 नंबर का होगा। ये क्लियर है, लेकिन ये एक ही में देता है, ठीक। और इसमें भी सोशल साइंस में भी ये टोटल 60 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का जो सीरीज है 31 to 90 ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए देता है, ये आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए देता है 31 से लेके 90 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए पार्ट 5 के भाषा 1 में। अब आइए आप या तो हिंदी फर्स्ट सपोज करिए या इंग्लिश आपकी बेहतर है तो इंग्लिश ले लीजिए। और पार्ट 4 हो गया। और पार्ट 5 में भाषा सेकंड में अगर इसमें आपने इंग्लिश ले लिया तो यहाँ हिंदी ले लेंगे। अगर भाषा फर्स्ट में आपने इंग्लिश सपोज कर लिया तो भाषा सेकंड में आप हिंदी ले लेंगे। अगर आप पार्ट 4 में भाषा 4 में अगर हिंदी आपने सपोज कर लिया भाषा फर्स्ट में तो भाषा सेकंड में आप इंग्लिश ले लेंगे। इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं होता है, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेक्शन नहीं होता है। तो ये रहा आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज जब भी आप प्राइमरी का भरें तो आप हिंदी आपको देना ही देना रहता है, या हिंदी फर्स्ट हो करें तो हिंदी सेकंड, हिंदी भाषा फर्स्ट या हिंदी भाषा सेकंड, तो आप हिंदी भाषा फर्स्ट ही हमेशा सपोज करें लैंग्वेज फर्स्ट में। और लैंग्वेज सेकंड में अगर आपका इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अगर इसमें से जो भी आपका एक सब्जेक्ट बेहतर हो उसको आप सब, अगर इंग्लिश बेहतर हो तो इंग्लिश ले लें, अगर उर्दू बेहतर है तो उर्दू ले लें, और या फिर लैंग्वेज सेकंड में आपकी संस्कृत बेहतर है, इन दोनों से तो आप संस्कृत ले सकते हैं। बाकी ये वही रहेगा, सबके लिए कॉमन ही रहेगा। और बाकी मैथमेटिक्स जिसमें प्राथमिक में कॉमन रहेगा, बाकी पार्ट 5 में जो आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज ये भी आपका कॉमन ही रहेगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो पेपर दिया था, पिछले पेपर्स हैं तो हमने देखे हैं, तो कुछ पेपर्स में हमारे पास थे तो उस पेपर को हम आप लोगों को सोच रहे हैं दिखा दें। तो आप लोग पेपर भी देख लीजिएगा ठीक इसी प्रकार कि पेपर को देखिए, पेपर आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो ये देखिए, दिस क्वेश्चन बुकलेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मैथमेट, क्वेश्चन नंबर होगा 1 से 30। पार्ट सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भाषा फर्स्ट या हिंदी भाषा सेकंड करके देता है कभी कभी, इसमें केवल हिंदी भाषा फर्स्ट ही करके दिया था, ठीक। और पार्ट थर्ड में लैंग्वेज थर्ड में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं, वो आपको दिया है, फिर आप संस्कृत ले सकते हैं। पार्ट 4 मैथमेटिक्स सबके लिए कंपलसरी रहेगा। और पार्ट 5 जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो भी प्राइमरी में सबके लिए लगभग कंपलसरी ही रहेगा। तो ये आप पेपर में भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आइए थोड़ा प्राइमरी का अब दिखा देते हैं आपको जूनियर का। जो भी बच्चे जूनियर का पेपर देना चाहते हैं या फिर जूनियर का पेपर देने वाले हैं उनको देख लीजिए। ये भी पेपर क्या है, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। और बाल विकास व शिक्षा शास्त्र 1 से लेकर 30 तक, ये जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी बोलते हैं। बाकी भाषा सेकंड में आपकी गणित और विज्ञान आएगी। जो साइंस स्ट्रीम से जिसका ग्रेजुएशन है वो उससे भरता है फॉर्म, तो वो इस सेक्शन को देगा। बाकी जिसका आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होता है स्नातक, वो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से देगा 31 to 90। बाकी पार्ट 5 में वही हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप सपोज कर लें, तो अगर हिंदी सपोज करते हैं तो इंग्लिश बच जाएगा, तो इंग्लिश भाषा सेकंड में हो जाएगा। अगर भाषा फर्स्ट में आप हिंदी सपोज कर लेते हो तो भाषा सेकंड में आप अंग्रेजी कर लेंगे।
तो हमको नहीं लगता है किसी को कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। अगर इसके बाद भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है पेपर देखने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हमने लगभग आप लोगों को लैंग्वेज क्लियरेंस कर दिया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें और ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।